हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय होम ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 5th के लिए एक्सरसाइज 4C। इसे पिछली क्लास में मैंने आपको 4th B करवाया था, जिसमें कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया था। तो आज मैं उससे आगे का टॉपिक लूँगी। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है और 4th C में आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपका टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपको एक फिगर गिवन है इस टाइप से। फिगर से बताती हूँ पहले आपको, फिर बाय क्वेश्चन बताती हूँ। फोर्थली इक्वल फिगर है, बनाने में थोड़ा हाथ से हो जाता है। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर ऐसे। तो ये पार्ट शेडेड है, इसके दो पार्ट शेडेड है, ये ऊपर की 3 पार्ट शेडेड है और ये 4 पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो देखिए ये 1/3 है अगर लिखेंगे तो, ये 2 6 है, ये 3 9 है और ये 4th 12 है। 12 कैसे लिखा है हमने, ये टोटल बॉक्सेस लिखे हैं और 3 शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए 1/3, 2/6, 3/9 एंड 4/12 क्या है, इक्वल है। कैसे, वो देखिए 1/3 में पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस में तो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इक्वल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई सीधे सीधे से होती है। ये आ गया आपका। अगेन देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वन बाय 3 को 3 से, अगेन डिनोमिनेटर में 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये सेकेंड आ गया, ये फर्स्ट और थर्ड फोर्थ। देखिए इसको हम 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ये इक्वल आ रही है। आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 कंटिन्यू है और एक नीचे 3 का टेबल है, आप ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये क्या है, जो सीक्वेंस में आए वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसके लिए कुछ एक टॉपिक है, नोट है, वो देखिए क्या है। When जब we multiply the numerator and the denominator of a fraction by the same नॉन जीरो, मतलब जीरो को छोड़ के नंबर, वी गेट इट्स इक्विवेलेंट। जब भी हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम डिजिट से यानी कि जीरो को छोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, और इसी का ये सेकंड देखिए, वी सी, आगे देखिए एक पहले एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ गिवन है 2/7, 4/14 एंड 6/21। तो 4/14 को उल्टा कैसे, अपोजिट में कैसे लिखेंगे, 4 डिवाइड बाई 2 और 14 डिवाइड बाय 7। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 7 को उससे करेंगे तो सॉरी सेम डिजिट से डिवाइड भी करना है, तो ये आ गया 7। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे की इक्वल
इक्वलेंट साइन लिया और डिवाइड करेंगे जस्ट उसके अपोजिट और सेम डिजिट से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, जस्ट उसके लेफ्ट साइड में जो डिजिट होगी उसका आ जाएंगे। वन मोर देखिए, 6/21 है, डिवाइड बाय किसे करेंगे, किसे करेंगे, 3 से, तो 2 आ जाएगा और 3 7 जा 2/7, 2/7। तो इसके लिए नोट है, we see that when the numerator and denominator of a fraction are divided by the, ऊपर क्या था, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या है, डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, वी गेट इज इक्वलेंट फ्रैक्शन। मीन्स आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इक्वलेंट मिलता है हमें, और डिवाइड करते हैं जब भी इक्वलेंट फ्रैक्शन होता है। तो ये थे कुछ नोट। इसके आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका देखिए, क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे समझा देती हूँ पहले कि क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विद डिनोमिनेटर 15। तो देखिए, क्वेश्चन में है हमारे पास 3/5 और हमें डिनोमिनेटर में कितना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला पार्ट, इसमें हमें चाहिए 15th में। तो हम इसको कैसे करेंगे कि ऊपर कितनी डिजिट आएगी, तो हम एक काम करेंगे, चेक करेंगे कि 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे तो सेम डिजिट से करते हैं। तो 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, हमें इक्वलेंट मिल गया ना, 3/5 का इक्वलेंट जिसमें डिनोमिनेटर कितना हो 15। तो कितना आएगा आपका आंसर, 9/15। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3/5 का इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखिए, आगे की 3 लिखिए, 4 लिखिए, तो आप 1/2/3 से 1 कंटिन्यू मल्टीप्लाई करके इक्वलेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका an important property of equivalent fraction। देखिए, इसमें एग्जांपल देखिए, गिवन है आपको 3/5 एंड 12/20 और इसमें हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/5 को और 12/20 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से। तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60, और 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60। जब बोथ साइड दोनों का इक्वल आंसर आए, यानी कि दोनों ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर दोनों का ही सेम आए, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको चेक करके बताना होगा क्वेश्चन में कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। आपको सिंपली क्वेश्चन गिवन है, 2 डिजिट 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं तो नहीं है। वन मोर देखिए, साइड में बता देती हूँ, 4/5 एंड 16/8 है, इसको बताना ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। अगेन वही प्रोसेस होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ इक्वल का साइन भी आप लगा सकते हैं।
तो 18 को 4 से करेंगे या 4th को 18 से करेंगे तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आएगा। एंड 16th को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 80। दोनों आंसर क्या है डिफरेंट, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। आर नॉट 4/5 एंड 16/18 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। होप सो स्टूडेंट समझ गए होंगे आगे का। तो देखते हैं आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, उसको सॉल्व करते हैं। ये तो जस्ट एग्जांपल था और आपके टॉपिक्स थे। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका 2/5। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं कितने 3। तो आप कंटिन्यू पहले 2 से डिवाइड करिए क्योंकि 1 से करेंगे तो यही आएगा। तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। ये हो गया आपका फर्स्ट, ऐसे लिख लीजिए। सेकंड में 2/5 लिखिए और 3 से मल्टीप्लाई करिए, बोथ साइड करते हैं। तो 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। और थर्ड हो गया आपका 2/5 अगेन लिखिए एंड देन 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये मत कह दीजिएगा मैम 3 पूछे हैं तो 3 तक खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट तो आपको गिवन है, इसके अलावा आपको 3 लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4 2 जा 8 और 5 4 जा, ये 4 5 जा 20। ये हो गए आपके 3 इक्विवेलेंट 2/5 के। तो इसके आगे के आप ऐसे लिख सकते हैं 4/10, 6/15 और 8/20। और एक और शॉर्टकट तरीका देखोगे तो आप मल्टीप्लाई 2 3 4 से करोगे कंटिन्यू के लिए, तो आप नीचे 5 का टेबल लिख दीजिए और ऊपर 2 का टेबल लिख दीजिए, तब भी आपका आंसर हो जाएगा बिना सॉल्व किए। वन मोर देखिए 1/6। इसके आगे के 3 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो 1/6 मल्टीप्लाई 2, तो 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12। 1/6 को आप 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18। 1/6 को अगेन 4 से करेंगे, 4 1 जा 4 और 6 4 जा 24। अब आप देखिए 2/12, 3/18 और 4/24। ऊपर 1 2 3 4 1 का टेबल समझ लीजिए और नीचे 6 का टेबल है। अंडरस्टूड? ये था आपका एक क्वेश्चन में। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, इसी टाइप से सारे होंगे। अब इसका बी देखिए, बी में फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, फर्स्ट में आपको 3/4 गिवन है एंड डैश करके ऊपर एक ब्लैंक है और नीचे 20 है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें चेक करना पड़ेगा कि 4 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया है कि नीचे आपका न्यूमरेटर कितना आया 20। तो 4 का टेबल कितने टाइम में 20 आएगा, 4 5 जा 20। मीन्स यहाँ पर 5 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो नीचे 5 से है न्यूमरेटर में, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जा 15। इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर सकते हैं। वन मोर देखिए 1/3 इज इक्वल टू डैश 15। ठीक है, अब 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, 5 के टाइम्स में। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5। वन मोर देखिए 8/11 डिवाइड बाय 16 और नीचे डैश है। अब तक आपने दो क्वेश्चनों में देखा क्या है, न्यूमरेटर में ब्लैंक्स दे रखे हैं। अब हमें डिनोमिनेटर में करना, जैसे आपने न्यूमरेटर का अंदाजा लगाया था, एज्यूम किया था, उसी तरीके से आप नीचे भी कर सकते हैं कि 8 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है 2। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वन मोर देखिए 2/3 और 14 बाय डैश।
अब 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है? 2 7 जा 14। न्यूमेरेटर में जब 7 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी 7 से होगा। 3 7 जा 21 हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट्स। सी देखिए, फाइंड आपको 3/4 इक्वलेंट गिवन है। और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा है आपसे। फर्स्ट है न्यूमेरेटर में कितना हो? 21 हो। न्यूमेरेटर में 21 हो तो डिनोमिनेटर कितना होगा? तो 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में। तो 4 7 जा कितना हो जाएगा? 28। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21/8। सेकंड में पूछा है डिनोमिनेटर 24। 3/4 में डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है? 24। और न्यूमेरेटर कितना होगा? तो 4 की टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में। तो ऊपर भी 6 से कर देंगे तो इसका न्यूमेरेटर कितना हो जाएगा? 18th। तो इसका आंसर 18/24 हो जाएगा। थर्ड देखिए, न्यूमेरेटर 15। 3/4 में न्यूमेरेटर 15th गिवन है, आपको डिनोमिनेटर निकालना है। तो 3 के टेबल में 15th कितने टाइम्स में आता है? 5 के टाइम्स में। तो नीचे भी 5 से करेंगे तो 4 5 जा 20। थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, डिनोमिनेटर 16th। 3/4 में डिनोमिनेटर में 16 कितने टाइम्स में आता है? 4 के टेबल में 16। 4 4 जा 16। तो ऊपर भी 3 से 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12/16। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाए तो स्टूडेंट्स घबराना नहीं, सॉल्व करिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है डी है आपका, चेक whether the given fraction are equivalent। जो प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फर्स्ट इसको गिवन है 3/15 और 1/15। चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 3 को 5 से करा कितना आया? 15। 1 को 15 से किया कितना आया? 15। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट है। तो आप यहाँ पर यस लिख दीजिए, या 3/15 एंड 1/15 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। वन मोर देख लीजिए इसी तरीके से। सेकंड, 4/9 और 8/18। तो देखिए अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे चेक करने के लिए। तो 18 4 जा 72 और 9 8 जा 72। तो बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वन मोर देखिए, 2/11 एंड 6/21। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 21 और 6 × 11। 21 2 जा 42, 11 6 जा 66।
तो इसमें लिख सकते हैं 2/11 एंड 6/21 आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स बहुत इजी है, अगर आपको चेक करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, जस्ट आपको क्या करना है, 2 डिजिट आपको गिवन है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक करना है। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, आप यस कर दीजिए, और नहीं आता है तो वो नहीं आएगा, मतलब नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।